Good morning, students. Myself Yasmin from CMIS. Standard 5, Subject Hindi Grammar, Part 22, अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश दो शब्दों के योग से बनता है। अपठित का अर्थ है नहीं पढ़ा हुआ, तथा गद्यांश का अर्थ है गद्य का एक अंश या भाग। अतः गद्य का वह अंश जिसे पहले कभी पढ़ा ना हो, उसे अपठित गद्यांश कहते हैं। अपठित गद्यांश को पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। अपठित गद्यांश को हल करने से छात्रों की बौद्धिक क्षमता का विकास होता है। अपठित गद्यांश को हल करते समय निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए। जैसे सर्वप्रथम गद्यांश को पढ़कर उसे अच्छी तरह समझ लें। सेकंड, दिए गए प्रश्नों का उत्तर गद्यांश से ही खोजें। थर्ड, प्रश्नों के उत्तर अपनी सरल एवं सटीक भाषा में दें। फोर्थ, यदि गद्यांश का शीर्षक पूछा जाए तो उचित शीर्षक दें। नीचे कुछ अपठित गद्यांश एवं उन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं। जैसे हम जिस देश में रहते हैं उसका नाम भारतवर्ष है। इसे हिंदुस्तान, आर्यवर्त एवं इंडिया के नाम से भी जाना जाता है।
हमारे देश का अपना संविधान एवं अपनी सरकार है। हमारे देश की राजधानी नई दिल्ली है। हमारे देश में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित राज्य है। हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा है। गंगा, यमुना, गोमती, सरयू, गोदावरी आदि हमारे देश की प्रमुख नदियां हैं। दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई हमारे देश के प्रमुख बड़े नगर हैं। हमारे देश के उत्तर में हिमालय पर्वत विद्यमान है। वह रडार की भांति हमारे देश की रक्षा करता है। देश के दक्षिण में हिंद महासागर, इसके चरणों को निरंतर धोता रहता है। प्रश्नोत्तर, इसके प्रश्नोत्तर क्या है? प्रश्न 1, हमारे देश का क्या नाम है? उत्तर, हमारे देश का नाम भारतवर्ष है। प्रश्न 2, भारतवर्ष के अन्य नाम कौन कौन से हैं? उत्तर, हिंदुस्तान, आर्यवर्त और इंडिया भारतवर्ष के अन्य नाम हैं। प्रश्न 3, हमारे देश की राजधानी कहाँ है? उत्तर, हमारे देश की राजधानी नई दिल्ली में है। प्रश्न 4, हमारे देश में कितने राज्य और
केंद्र शासित राज्य हैं? उत्तर, हमारे देश में 29 राज्य एवं 7 केंद्र शासित राज्य है। प्रश्न 5, हमारी राष्ट्रभाषा का क्या नाम है? उत्तर, हमारी राष्ट्रभाषा का नाम हिंदी है। प्रश्न 6, हमारे देश के दक्षिण में क्या है? उत्तर, हमारे देश के दक्षिण में हिंद महासागर है। प्रश्न 7, इस गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। उत्तर, शीर्षक, हमारा देश भारत। गद्यांश का उचित शीर्षक है। गद्यांश 2, कबीर को हिंदू और मुसलमान बराबर प्रेम करते थे। उन्होंने हिंदू और मुसलमान दोनों को उनकी कुप्रथाओं के लिए फटकार लगाई थी। एक कथा उनके संबंध में प्रचलित है कि जब कबीर की मृत्यु हुई तो हिंदू और मुसलमान उनके शव को लेकर झगड़ने लगे। उनके हिंदू शिष्य उनके शरीर का दाह संस्कार करना चाहते थे, परंतु इसके विपरीत मुसलमान शिष्य उनके शव को दफनाना चाहते थे। तभी आकाशवाणी हुई जिसमें कहा गया कि पहले शव के ऊपर पड़ी चादर हटाओ। चादर हटाने पर सभी आश्चर्यचकित हो गए। कबीर का शव अदृश्य हो गया। उसके स्थान पर केवल कुछ फूल ही रह गए थे। हिंदू और मुसलमानों ने उन फूलों को बराबर बराबर बांट लिया।
हिंदुओं ने उन फूलों का दाह संस्कार किया। जबकि मुसलमानों ने फूलों को जमीन में दफन कर दिया। तो स्टूडेंट्स, आज का होमवर्क क्या है? गद्यांश को अच्छी तरह पढ़ें एवं उसके प्रश्नोत्तर लिखने का अभ्यास करें। थैंक यू।